माय नेम इज़ प्रिवी। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस विद प्रिवी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फाइनली मैं आप लोगों को न्यू वीडियो ला चुकी हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दिवाली का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली और सॉरी हैप्पी दिवाली। और आज जो मैं अपने दिवाली वाले वर्ड्स लाई हूँ वो 100% वो अपने घर में यूज़ करते होंगे, चाहे वो खाने का हो, पटाखों का हो या फिर पूजा में यूज़ होने वाले सामान का हो। आज मैं आपको वो वर्ड्स बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने पहली बार सुने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्योहार का माहौल। जब भी दिवाली आती है तो आप बोलते होंगे मम्मी देखो त्योहार का माहौल हो रहा है। त्योहार का माहौल इस इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिव एटमॉस्फेयर। फेस्टिव एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, धूमधाम। आप कोई भी फेस्टिवल बना रहे हो, चाहे होली हो, रक्षाबंधन हो या दिवाली हो, आप ये जरूर बोलते होंगे कि हम होली धूमधाम से बनाएंगे या हम होली धूमधाम से बना रहे हैं। धूमधाम इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉम। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉम। दिवाली। नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली के त्यौहार में आप दिवाली लिखते होंगे, ये दिवाली के लिए कुछ तो आप लिखते ही होंगे। ज़्यादातर लोग दिवाली को हिंदी में भी दिवाली लिखते हैं, इंग्लिश में भी दिवाली लिखते हैं, लेकिन दिवाली को इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, क्योंकि हम होली को भी कहते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ऐसे ही दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट। और हम इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन लोगों के घर में उजाला हो जाता है, इसलिए फेस्टिवल ऑफ लाइट। देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी जी की आप दिवाली में पूजा ज़रूर करते होंगे क्योंकि दिवाली वाले दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी इन्हें इंग्लिश में कहते हैं गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी। अब है भगवान राम। भगवान राम जी की भी आप पूजा करते होंगे। भगवान राम को इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा। नेक्स्ट, पुताई। दिवाली से पहले आप अपने घर में पुताई ज़रूर कराते होंगे, हम भी कराते हैं, आप भी कराते हैं। पुताई को इंग्लिश में कहते हैं वाइट वॉश। वाइट वॉश। WHATE वाइट, WSH वॉश। वाइट वॉश। नेक्स्ट, माय नेक्स्ट वर्ड इज खीर। माय नेक्स्ट वर्ड इज खीर। खीर का पूजा में प्रयोग ज़रूर करते होंगे। खीर को इंग्लिश में कहते हैं पार्च्ड पैडी। पार्च्ड पैडी। अब बताशे। बताशे का तो मेन यूज़ होता है पूजा में। बताशे को इंग्लिश में कहते हैं शुगर कैंडी। इसे शुगर कैंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीनी की तरह होती है। ज़्यादातर लोग जब उनके यहाँ चीनी ख़त्म हो जाती है तो वो चाय में बताशे डाल देते हैं, इसलिए इसे शुगर कहते हैं। और कैंडी इसलिए क्योंकि ये टॉफ़ी की शेप में होती है, इसलिए इसे कहते हैं शुगर कैंडी। नेक्स्ट वर्ड इज पटाखे। पटाखे तो आप ज़रूरी यूज़ करते होंगे। पटाखे बिना क्या दिवाली और क्या माहौल। पटाखे के बिना तो दिवाली बिल्कुल अधूरी है। पटाखों को इंग्लिश में कहते हैं क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स। ज़मीन पर जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि अनार, चक्री और सुतली बॉम्ब्स, आलू बॉम्ब, इन सबको हम ज़मीन पर यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फायर क्रैकर्स। पटाखे फोड़ना। अब है पटाखे फोड़ना। पटाखे फोड़ना इस इंग्लिश में कहते हैं बर्स्ट क्रैकर्स। बर्स्ट क्रैकर्स। लेकिन जो पटाखे हम ज़मीन पर नहीं आसमान में यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं फायर वर्कर्स। फायर वर्क। अब मेरा एक सेंटेंस है, मैं पटाखे फोड़ूंगी। मैं पटाखे फोड़ूंगी। इसे हम अगर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसे कहते हैं आई विल बर्स्ट फायर क्रैकर्स। आई विल बर्स्ट फायर क्रैकर्स। अब देखिए, अब मैं आपको पटाखों के कुछ नाम बताने वाली हूँ, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। माय फर्स्ट इज पटाखों की बाती। पटाखों की जो बाती होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज़। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज़। फुलझड़ी। देखिए, फुलझड़ी को कहते हैं इंग्लिश में स्पार्कलर। फुलझड़ी तो हम सभी यूज़ करते हैं, आपने भी यूज़ ज़रूर की होगी। नेक्स्ट है चिंगारी। जो चिंगारी आती है, चिंगारी को इंग्लिश में कहते हैं स्पार्क, और जो फुलझड़ी थी उसे कहते हैं स्पार्कलर।
नेक्स्ट वर्ड इज अनार। अनार जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं फाउंटेन क्रैकर। माय नेक्स्ट वर्ड इज स्पिनर, सॉरी चक्री। चक्री जो होती है वो गोल गोल घूमती है, इसलिए उसे कहते हैं ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर। अब है रॉकेट। देखिए रॉकेट को तो इंग्लिश में रॉकेट ही बोलते हैं। अब आलू बम। आलू बम को इंग्लिश में बोलते हैं बास बम। अब प्रदूषण रहित पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखे इन इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन क्रैकर्स बज। ग्रीन क्रैकर्स बज। नेक्स्ट वर्ड इज सुतली बम। सुतली बम जो होता है उस इंग्लिश में कहते हैं जूट ट्विन बॉम्ब। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि दीवार भी हिल जाती है। ओके, माय नेक्स्ट वर्ड इज रंगोली। रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही कहते हैं। अरे फ्रेंड्स, मैं तो आपको एक मेन पटाखा बताना तो भूल ही गई, चटपटी। बच्चे चटपटी को चटपट चटपट करते रहते हैं, तो चटपटी जो पटाखे होते हैं इन इंग्लिश में कहते हैं रोल कैप। और हाँ, एक और मेन पटाखा मुर्गा छाप। दिवाली वाले दिन सबसे ज़्यादा मुर्गा छाप पटाखे मिलते हैं, तो मुर्गा छाप पटाखों को इंग्लिश में कहते हैं पी क्रैकर्स। अब रंगोली। हाँ, रंगोली तो मैंने आपको बता दी थी, रंगोली को रंगोली कहते हैं। अब है झालर। झालर जो होते हैं इन इंग्लिश में कहते हैं फ्रिल। फ्रिल। और नेक्स्ट है मिट्टी का दिया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो दिया होता है पूजा वाला उसे भी अर्थन लैम्प कहते हैं, लेकिन जो मिट्टी का दिया होता है उसे भी हम इंग्लिश में अर्थन लैम्प ही कहते हैं। और नेक्स्ट है रुई की बत्ती। ये जो रुई की बत्ती होती है इसके बिना तो दिया जल ही नहीं पाता, सबसे में रुई की बत्ती होती है। रुई की बत्ती को इंग्लिश में कॉटन भी कहते हैं। अब है अगरबत्ती। अगरबत्ती का तो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है पूजा में, हम इसे त्योहारों पे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं जूस स्टिक। नेक्स्ट है हवन। हवन को इंग्लिश में कहते हैं सैक्रेड फायर। सैक्रेड फायर। नेक्स्ट है माचिस। वैसे एक बात बताइए, आप पूजा में लाइटर यूज़ करते हैं माचिस, वैसे लाइटर को यूज़ करना नहीं चाहिए, करनी तो माचिस ही चाहिए। सो माचिस को इंग्लिश में कहते हैं मैच स्टिक। मैच स्टिक। ठीक है, माय नेक्स्ट वर्ड इज दिया जलाना। आप दिए में रुई की बत्ती भी डालते हैं, तो आपको उसे जलाना भी तो होगा माचिस से, तो दिया जलाना। दिया जलाना इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट अप। लाइट अप। नेक्स्ट प्रसाद। प्रसाद भी हम बांटते हैं दिवाली वाले दिन, सो प्रसाद को इंग्लिश में कहते हैं ऑफरिंग। ऑफरिंग। अब है मिठाई। मिठाई तो आपको पक्का पता ही होगी, मिठाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मिठाई को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ी सी मेरी मेहनत के लिए भी जल्दी से YouTube पे जाइए और मेरी वीडियो को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बाय बाय।